हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र वचन संत मत्ती अध्याय 4 वाक्य 4 कहता है, मनुष्य रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इसका मतलब है हम जो सांसारिक जीवन में जो हम रोटी आहार या भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारी क्षण भर की भूख तृप्त कर सकता है, भूख मिटा सकता है, लेकिन प्रभु का वचन हमें अनंत जीवन दे सकता है। हम उस वचन के द्वारा, प्रभु के पवित्र वचन के द्वारा हम अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं। अब आप बताइए, आप सोचिए, आपको कौन सी रोटी खानी है? एक वो रोटी जो हमारे लिए क्षण भर हमारी भूख तृप्त करती है, और एक ऐसी रोटी जो हमें अनंत काल तक जीवित रखती है। हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ पर हम देखते हैं गेहूं की रोटी, बाजरे की, मक्के की, ज्वार की रोटी और फिर कुछ मिश्री रोटी भी होती है, सबका मिश्रण करके। हम सब जानते हैं ये रोटी खाने से हमें ताकत मिलेगी, इससे पेट नहीं बढ़ता, इससे ये नहीं होता, इससे ये होगा। उसी तरीके से जब हम पवित्र वचन को ग्रहण करते हैं तो वो हमारे हर एक क्षेत्र में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में, हमारे कामकाज में, हमारे बच्चों की पढ़ाई में, हमारे भविष्य में, योजनाओं में, हमारे हर एक निर्णय में प्रभु का पवित्र वचन कार्य करेगा। जब हम प्रभु के पवित्र वचन को अधिक से अधिक ग्रहण करेंगे, ग्रहण करने के लिए हमें वचन को सुनना जरूरी है, और सुनने के लिए आपको प्रार्थनाओं को YouTube पे हो, चर्च में जाकर आपको प्रार्थनाओं में भाग लेना पड़ेगा। जब आप वचन को सुनेंगे, वचन में भाग लेंगे, प्रार्थनाओं में जाएंगे, तो आपके अंदर वचन आएगा और वह वचन आपकी भूख प्यास तृप्त करेगा। एक व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा परिवार, शांति, प्रेम, खुशियां चाहता है, रिश्तों में मिठास, मजबूती चाहता है, कामकाज में तरक्की, बढ़ोतरी चाहता है, परिवार में ईश्वर की ब्लेसिंग चाहता है, यूनिटी चाहता है। ये सब पाने का एकमात्र रास्ता है, वो है वचन। जितना आप वचन को ग्रहण करेंगे उतनी आशीषें आपके जीवन में, आपके परिवार में आएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमें स्पष्ट रूप से समझाता है कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है। इसका मतलब जो हम सांसारिक जीवन में जो भी पौष्टिक आहार खा रहे हैं, जो हमें लगता है कि ये पौष्टिक है, लेकिन उससे भी बढ़कर एक रोटी है, वो है ईश्वर का वचन। आज से पहले हम सांसारिक रोटी के पीछे भाग रहे थे, लेकिन कोई भी वो आत्मिक रोटी, वो जीवन की रोटी के पीछे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन आज ईश्वर हम सबको एक सुंदर अवसर देता है कि बेटा और बेटी, तुम इस रोटी को खाओ, और वह रोटी है ईश्वर का पवित्र वचन। जब हम ईश्वर के पवित्र वचन को खाएंगे, हमारे जीवन में बहुत सारी ग्रेस आएगी, ब्लेसिंग्स आएगी, और हमारा परिवार सकुशल रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है मनुष्य रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। आज हम ईश्वर के वचन को सुन रहे हैं, उसे ग्रहण कर रहे हैं, क्या हो रहा है? हमारा जीवन काल बढ़ रहा है, आशीषें हमारे जीवन में आ रही है, हमारे परिवार में सुख शांति आ रही है। हम जो भी कार्य करेंगे उन सब में प्रभु की आशीष होगी। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत किससे कर रहे हैं?
प्रार्थना और वचन के द्वारा। इसलिए वचन को हमें क्लेम करना है कि प्रभु आपने कहा मनुष्य रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इसलिए आज मैं आपके वचन को मत्ती 4:4 को अपने जीवन में ग्रहण करता हूं और इस वचन के द्वारा अपने जीवन की शुरुआत करता हूं। आज जो भी कार्य करूंगा, जो भी योजनाएं बनाऊंगा, जहां कहीं पे भी जाऊंगा, जिनसे भी मिलूंगा, उन सारी जगह, सारे क्षेत्रों में प्रभु आपका वचन क्रियाशील हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा हम सबको आशीष देना चाहता है। इसलिए प्रभु ने हमें इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए चुना है। आज की प्रार्थना आप सभी के लिए आशीष का कारण बने। आज आप जो भी प्लानिंग करें, जो भी डिसीजन ले, आपके परिवार में शांति, प्रेम आए, करुणा आए, ईश्वर की दया आए, आपके परिवार से सारे लड़ाई झगड़े, क्लेश, पाप, शराब सब कुछ दूर हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु के पवित्र वचन को अपने जीवन में अधिकार दिया है। जब हम प्रभु के वचन को अधिकार देते हैं तो किसका अधिकार होता है? प्रभु का। हालेलुया, हालेलुया।